तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के टेक्निकल सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। तो दोस्तों, रोज की तरह आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक बेहतरीन टेक्निकल सेशन जो आपके इनर ग्रोथ को एक्टिवेट करेगा। और आप जिस भी काम को कर रहे हैं उस काम में आपको कई गुना ग्रोथ दे सकता है। अगर आप कितना डीपली फोकस करते हैं इस सेशन पर, उतना ही आपको रिजल्ट आने वाला है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है और लिखना है और इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है इम्प्लीमेंट। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो ये सेशन आपके लिए जीरो है। 9 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। सक्सेसफुल लाइफ कैसे बनाए? आज 99% लोग दुखी हैं, अपने काम से परेशान है, कोई अपनी दिनचर्या को लेकर परेशान है, तो कोई रोजगार को लेकर परेशान है। तो दोस्त, सबसे पहले तो आप किस तरह से खुश रह सकते हो अपने आप में, और जब खुश रहोगे किस तरह से काम करना है वो टेक्निका सिखाई जाएगी, जिससे आप किसी भी काम को करो तो आपको सफलता ही हाथ लगे और आप सेटिस्फाई होकर लाइफ को एंजॉय कर सको। क्योंकि लाइफ को आज बहुत कई लोग आपने देखे होंगे 1-1 करोड़ रुपए कमा रहे, लेकिन दुखी वो उन लोगों से भी ज्यादा है जो 1,000 नहीं कमा रहे। जो नमक रोटी खा रहे हैं उनसे भी ज्यादा दुखी है, और नमक रोटी खाने वाला खुश है। तो हम वही आज 9 कारण बताएंगे कि लोग हैप्पी लाइफ कैसे एंजॉय कर सकते हैं। आप उन कारणों को सर पर लेकर घूमते रहते हैं लोग, और उनको टेंशन में जी रहे। तो उस टेंशन को कैसे दूर दूर की जाए, तो उसी को लेकर आज हम कुछ पॉइंट आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो खुद से पूछना है कि व्हाई यू डू, कि किसी भी काम को जब आप कर रहे हो तो उसको क्यों कर रहे हो। तो पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि जिस काम को भी कर रहे हो क्यों कर रहे हो, और दूसरा क्या कर रहे हो काम। जो ये क्वेश्चन पूछ लिया जिन्होंने, तो दूसरा पूछना है अपने आप से कि क्या कर रहे हो आप। काम बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखता है। क्या ऐसा काम कर रहे हो जहां पर आपको आगे बढ़ाने वाला है? कहीं ऐसा काम तो नहीं कर रहे आप कि आपको माइनस में ले जाने वाला हो? सबसे इंपॉर्टेंट है जो लाइफ के लिए, वो है हैप्पीनेस। आप किसी काम को क्यों कर रहे हो और क्या कर रहे हो, काम कौन सा काम कर रहे हो। तो उस काम के बीच में अगर आपको खुशी मिलती है तो काम आगे बढ़ाएगा आपको। तो ये बात आप ध्यान से नोट कर लेना कि अगर आपका काम आपको हैप्पीनेस दे रहा है तो ही आपकी तरक्की है। और आप किसी भी काम को टेंशन में लेकर कर रहे हो, उस काम से दुखी हो, जबरदस्ती थोपा गया आपके ऊपर, वो कभी भी आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकता है। तो काम को तभी करो जब आपको खुशी मिलती हो, उसी में आपकी तरक्की होगी। जिस काम से बोरिंग महसूस होती हो, मन न करता हो, टेंशन में आ जाते हो, स्ट्रेस में रहते हो, उस काम को दोस्त मत करना। उस काम को करोगे तो आप कभी भी उस काम में सफल नहीं हो पाओगे। हाउ हैप्पी यू आर, अब मायने ये रखता कि आप कितने खुश हो, कितने एक्साइटेड हो काम को लेकर। अगर आप खुश नहीं हो, आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है उतना ही आपका सफलता का लेवल होगा। अपने काम को लेकर कितने खुश हो, उतनी ही आपको सफलता मिलने वाली है। अगर आप चाहते हो उससे ज्यादा आपको सफलता मिल जाए और बिना मन के आप काम करते रहो, तो शायद है आप ज्यादा आगे नहीं जा सकते हैं। इसीलिए हम आपको लेकर आज आपके लिए ले आए हैं 9 सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। सफलता के 9 ऐसे कौन से मंत्र हैं जो आपको हैप्पी लाइफ और सक्सेसफुल लाइफ दे सकते हैं। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से लिखना है, नोट करना है और समझना है। कोई रह जाए तो लास्ट में 10 मिनट आपको मिलेंगे, उसमें आप दोबारा भी पूछ सकते हो। तो चलिए, हम एक एक पॉइंट को आपको शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, या जूम पर देख रहे हो, या फेसबुक लाइव देख रहे हो, सभी जगह ये लाइव है, तो सब्सक्राइब लाइक बटन जरूर दबा लेना, जिससे आपको इससे कनेक्टेड सेशन हो वो भी आपको टाइम से मिल जाए और आप दोनों का पूरा बेनिफिट ले सको। और जो शुरुआत होती है दोस्त सबसे बड़ी, आपको मिलना कब शुरू होगा? जब आप देना शुरू करते हो। यहाँ कोई आपका चार्ज तो लगा नहीं है। तो आप कोशिश करो अपने जानने वालों का भी अच्छा हो सके, वो भी अच्छी लाइन चुन सके, उनका भी भला हो सके।
तो शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। ये यूट्यूब वीडियो जो है आपको शेयर भी करना है, और कमेंट्स करके ये भी बताना आगे आप किस मैटर पर, किस सब्जेक्ट पर चाहते हो, किस सब्जेक्ट पर हम आगे की मीटिंग करें। तो हमें आइडिया मिल जाएगा, हम उसी पर अपनी तैयारी करेंगे। तो चलिए हम एक एक करके आपको 9 सीक्रेट बताने वाले हैं। जो पहला सीक्रेट है, ये पहला सीक्रेट है पैशन पर्पज एंड मीटिंग, कि आपका जुनून कितना है, उस काम को करने का कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, और मीनिंग क्या है, उसको काम को करने से क्या निकलेगा हल। अगर ये 3 के आंसर आपने ढूंढ लिए तो आप 100% सक्सेस हो गए। बहुत से लोग दुनिया में काम सब कर रहे हैं, आज किसी से भी पूछो भाई साहब आप सुबह क्यों उठते हो, तो शायद है 99% लोग गलत आंसर देंगे। किसी का आंसर ये हो सकता है कि भाई सुबह सब उठते हैं इसलिए हम भी उठते हैं। आपका उद्देश्य क्या है उठने का, आप उठकर करोगे क्या। अगर कोई काम ही नहीं है आगे आपके, तो उठने का लेटने का कोई मतलब नहीं है। बहुत से लोग पूछते हैं आप क्यों जा रहे हो ऑफिस, टिफिन क्यों लगा रहे हो, पता नहीं है। 99% लोगों को पता नहीं। ऑफिस जाएंगे, काम करेंगे, पैसा मिलेगा, फिर हम यही टिफिन फिर खरीद कर तैयार करेंगे, और फिर टिफिन लगाकर फिर ऑफिस जाएंगे। तो दोस्त एक चक्रव्यूह है, उसमें आप फंसे हुए हो। तो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है आपको। तो पैशन पर्पज मी और मीनिंग क्या होता है, उसमें थोड़ा सा हम डीपली चलते हैं। अपने आप से कुछ सवाल पूछना है आपको। सबसे पहला क्वेश्चन अपने खुद से पूछो कि मुझे क्या पसंद है। आपको आंसर अपने आप से ही मिलेगा। बहुत से लोग दूसरों से पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए। खुद से पूछो कि हमें क्या पसंद है और मुझे क्या आता है। अगर पसंद है तो उससे रिलेटेड मुझे अंदर, मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, मुझे क्या आता है उस काम को करने के लिए। ऐसा कौन सा काम है जिसकी मुझे कोई भी कीमत ना मिले तो भी मैं उसे करना पसंद करूं। ऐसा काम ढूंढना है अपने अंदर, ऐसा जुनून ढूंढना है, एक पैशन ढूंढना है कि जिसकी कोई आपको 1 रुपए भी कीमत देने को तैयार ना हो, फिर भी आप उसको जुनून से कर रहे हो, उतनी ही पसंद से कर रहे हो। उसको बोलते हैं पैशन। आज बहुत से आपने क्रिकेट प्लेयर देखे होंगे दोस्त, पैशन की वजह से जाते हैं, और बाद में उनका वो लाइफ का टारगेट बन जाता है और करोड़ों रुपए उनका वो पैशन दे जाता है। आपके अंदर कौन सा पैशन छुपा हुआ है, आपको खुद से पूछना है। नेक्स्ट, अपने पैशन को, जब आपका पैशन आपको मिल गया, जुनून, उसको पर्पज में कन्वर्ट कर देना है। मान लीजिएगा किसी का जुनून है क्रिकेट खेलना, तो दोस्त उसको पर्पज बना लो लाइफ का, कि हम क्रिकेट में ही अपनी लाइफ बनाएंगे। पर्पज बना लो लाइफ का। अलग अलग सभी का हो सकता है पैशन, किसी का कुछ। तो खुद का पैशन ढूंढना है। आज हमारा पैशन है नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों को गाइड करना, तो जरूरी नहीं कि पैशन आपका भी हो। आपको अच्छा लगता होगा तो ही आपका पैशन है। अगर आप हमें नकल करके कर रहे हो, हम आगे बढ़ रहे हैं तो देखकर आप आगे बढ़ रहे हो, तो दोस्त आपका पैशन नहीं है। आपके दिल से निकलना चाहिए आपका पैशन। तो आपका पैशन कितना मजबूत है, फिर उसको पर्पज में कन्वर्ट कर दो। हमें ये लाइन अच्छी लगी तो हमने इसको पर्पज बना दिया लाइफ का। नेक्स्ट, अगर आपके काम का कोई मीनिंग नहीं है तो जिंदगी जीने का कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए लाइफ का कोई मीनिंग होना चाहिए। जैसे किसी का पैशन है क्रिकेट खेलना, अब उसने पर्पज बना लिया कि क्रिकेट में हमें नाम रोशन करना है, और इसी से हमें रोजगार का जरिया भी क्रिएट करना है। तो दोस्त एक दिन ऐसा आएगा जब आप मीनिंग बना लोगे कि हमें पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में, भारत देश का नाम रोशन करना है, या अपने परिवार का नाम रोशन करना है, तो आपका मीनिंग है असली। आपके लाइफ का एक मीनिंग होना चाहिए। लेकिन ये किसी का है नहीं। मीनिंग इतना ही आज लोगों का रह गया है कि टिफिन लगाओ, ऑफिस जाओ, और वहां से रोटी का जुगाड़ करो, बस इतना ही मीनिंग रह गया है। यानी केवल शरीर को भोजन देने तक का मीनिंग है 90% लोगों का। इससे ऊपर कोई बढ़ना ही नहीं चाहता है। और क्यों? क्योंकि ना कोई गाइड करने वाला उनको है, ना वो सीखने को तैयार है। जब तक आप सीखोगे नहीं, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए कोशिश करो अच्छी अच्छे लोगों से कनेक्शन बनाओ और सीखो। जैसे मेरा गोल है कि मैं लोगों के गोल को अचीव करवाऊं। हमारे साथ के लोगों ने क्या गोल बना रखे हैं, उनको उस गोल तक पहुंचाने में मैं उनकी मदद करूं, जिससे वो अपने हार्ड वर्क से इजीली उस गोल तक पहुंच सकें। उनको गाइड करना, उनका टाइम वेस्ट न जाए, एनर्जी वेस्ट न जाए, आराम से उस गोल को वो अचीव कर सके। हमारा ये टारगेट है। ऐसे ही आपकी लाइफ का क्या टारगेट है, आपको बनाना है।
तब आपका पर्पज क्लियर होगा। एक आपको हम यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहेंगे। ये मूवी का कोई प्रमोशन नहीं है। इनको आप जानते होंगे, कारगिल युद्ध में ये लड़े थे, परमवीर चक्र मिला था इन्हें, सम्मानित है। विक्रम बत्रा। इनका लाइफ का एक ही उद्देश्य था, क्योंकि इनके साथियों ने जब इनसे पूछा कि आप युद्ध क्यों लड़ रहे हो, तब उन्होंने एक ही शब्द कहा था कि चिंता मत करो यारो, मैं या तो तिरंगा लेकर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। यानी उनका उद्देश्य क्या था लाइफ का, कि हर हाल में ये जंग हमें जीतनी है, अपने इंडिया का सर नहीं झुकने देना है। इसी तरह से आपका उद्देश्य होना चाहिए क्लियर। अब सोचो विक्रम बत्रा जी का कितना बड़ा उद्देश्य था, कि लाइफ की बाजी लगाने को तैयार थे, कि कारगिल युद्ध हमें किसी भी कीमत पर जीतना है। जब इतना बड़ा आपका उद्देश्य जिस दिन हो जाएगा, तो शायद है आप भी सफलता की बुलंदियों को छुओगे। आपका पर्पज लाइफ का क्लियर होना चाहिए। तो पहला मंत्र आपने सीख लिया होगा, पैशन पर्पज एंड मीनिंग। जो ये अगर क्लियर है आपका, तो आप हर काम में सफल हो सकते हो, जिसमें जो भी आपने मीनिंग पर्पज बनाया लाइफ का। सेकंड सीक्रेट जो है सक्सेसफुल लाइफ का, वो है डेवलप ग्रेट कनेक्शन। कि हम लोग क्या है, कनेक्शन बनाना नहीं आता है। आप देख रहे होगे, जब तक दोस्त आप कनेक्शन बिल्ड नहीं करोगे, ना ही कोई मोटर चलने वाली है। आज हम लोग जो जूम पर बैठे हैं, अभी इंटरनेट चल जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, तो हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह लाइफ में दोस्त कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो। कनेक्शन का मीत आपके रिलेशन कैसे हैं लोगों से। रिलेशन अगर आपने अच्छे नहीं बनाए हैं, तो शायद है आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्योंकि हमेशा ऐसे लोगों का साथ आप कनेक्शन बनाइए, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, मोटिवेट करें, आपको खुलकर दिल से सपोर्ट करें, और दिल की बात करें, और आपकी बात को समझें, और सही गाइडेंस करें। उन लोगों के साथ आप ग्रेट कनेक्शन बनाओ अपने। अगर आप ऐसा बना पाए कनेक्शन, तो फिर देखना आप कैसे बढ़ते हो। क्योंकि कनेक्शन आप बना रहे खराब लोगों से, बढ़ना ऊपर चाहते हैं, ऊपर बढ़ना चाहते हैं, तो ऊपर के लोगों से कनेक्शन बनाना पड़ेगा आपको। एक आपको बहुत बेहतरीन हम लॉजिक बताने जा रहे हैं। यूएस ने एक सर्वे कराया था, वहां पर सारी कंट्रियों को लिया था, और ये देखा था कि सबसे ज्यादा कंट्री, कौन सा कंट्री हैप्पीनेस के मामले में आ गया है, यानी किस देश के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं। तो सर्वे में जो रिपोर्ट आई थी दोस्त, आपको शायद आश्चर्य हो जाएगा उस रिपोर्ट का आंसर सुन के। 140 नंबर पर इंडिया थी, 140 नंबर पर। 200 देशों में 140 नंबर पर। यानी कि सबसे दुखी जो लोग थे वो इंडिया के लोग थे। और कई इंडिया से 4-4 गुने गरीब लोग, 10-10 गुने गरीब लोग इंडिया से ज्यादा खुश, हैप्पीनेस के मामले में आगे थे। यानी वो ज्यादा सुखी थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप अपने अंदर खुशी डेवलप नहीं कर सकते हो, और क्यों इंडिया में ऐसा क्यों है, क्योंकि पैसा खूब है इंडिया में, 5% लोगों के हाथ में है। तो जो 95% लोग हैं, वो बिना मन के काम करते हैं उनके यहाँ। यानी कि हैप्पीनेस है ही नहीं अंदर। वो वजन को ढो रहे हो, जिंदगी को काट रहे हैं। हैप्पीनेस तब आएगी जब आपका पर्पज क्लियर होगा उस काम को करने का। आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, उसको मन लगा के काम करो, अगर अच्छा लगता है। और नहीं अच्छा लगता है तो छोड़ो, दूसरा काम करो जो आपको अच्छा लगता है। और इंडिया में 95% लोग बिना मन के काम करते हैं, क्योंकि वो जॉब करते हैं, इसलिए इसलिए हैप्पीनेस के मामले में सबसे डाउन है इंडिया के लोग। इसका असली जो कारण है, असली कारण अगर आप जान गए, जो लोग दुखी हैं क्यों है, क्योंकि सोशल मीडिया बढ़ गया आज के जमाने में। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लेकिन सोशल लाइफ कम हो गई आदमी की। पहले लोग बैठते थे, आपस में मिलते थे। अब दोस्त ट्रेन में भी आप जाओगे तो मोबाइल में घुसा मिलेगा आदमी। तो कोशिश करो सोशल मीडिया से उतने ही कनेक्शन बनाओ जितना लोग दूर हों आपसे। अपने सर्किल में कम से कम फिजिकली रिलेशन बनाओ आप, तब आप जाकर आगे बढ़ सकते हो। चलिए तीसरा सीक्रेट आपको बता दें हम सक्सेसफुल लाइफ का। तीसरा सीक्रेट है लर्न टू से नो। आज इस एक कारण की वजह से बहुत से लोग, कम से कम 70% लोग, इस एक कारण की वजह से ब्रेक लग जाता है अपनी लाइफ में, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि आपको नो बोलना नहीं आता है। किसी ने कुछ कहा चलो, किसी ने कह दिया ये काम बुरा है,
तो आपने नो नहीं बोला उसको, ये काम अच्छा है नहीं, आप गलत कर रहे हो, है उसकी बात को तुरंत मान लिया। तो दूसरों की बात लोग जल्दी मानने लेते हैं, उनको नो नहीं बोल पाते। नो बोलने के लिए दोस्त हिम्मत चाहिए, और जिस दिन ये हिम्मत आपने जुटा दी तो शायद है आप बहुत आगे निकल सकते हैं। कई बार हम नो बोलने के डर से टाइम खराब कर देते हैं। अगर आपका कोई दोस्त आपसे कहे कि चलो पबजी खेलते हैं, तो आप तुरंत कलेजा मजबूत करो और नो बोलो उसको। कोई आपका दोस्त मिल जाए ड्रिंक करने वाला, दारू पीने वाला, और आपको कहे चलो आज यार टेंशन में है, चलो एक बोतल खोलते हैं, तो कोशिश करो नो बोलने की, हिम्मत करो। क्योंकि आपने नो नहीं बोल पाए तो सीक्रेट साइलेंट यस है। अगर नो नहीं बोला तो नो बोलना सीखो। कोई कहे यार चलो सिगरेट पीते हैं बाहर निकल कर ऑफिस से, नो बोलो तुरंत। कोई मूवी कहता देखने, जिन जिन दोस्त जिंदगी इतनी बढ़िया बना दो कि आपकी जिंदगी ही पूरी मूवी बन जाए, इतना सक्सेसफुल हो जाओ पूरी जिंदगी मूवी बन जाए, किसी की मूवी देखने की जरूरत ना पड़े आपको, तो नो बोलो वहां पर। और यहाँ पर अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, कोई सीनियर है अगर इस मीटिंग में, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, या लाइव जूम पर है हमारे साथ, तो उनसे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं तो जो सीखना चाहिए वही सीखेंगे तो चलेगा, लेकिन जो नहीं सीखना चाहिए वो अगर सीखेंगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए कई खास दोस्तों को भी नो कहना पड़ेगा। अपने बच्चों को सिखाओ, कई खास दोस्त हो सकते हैं आपके बहुत अच्छे जिगरी दोस्त हों, अगर गलत रास्ता बता रहे तो नो बोलना सीखो, उनको नो बोलना सिखाओ। गलत रास्ते पर चलने के लिए नो बोलो तुरंत, क्योंकि जब वहां पर ब्रेक लगाओगे तभी आप अच्छे रास्ते पर चलोगे। एक कहावत है गीता में लिखा हुआ कि अधर्म को कोई छोड़ नहीं पा रहा और धर्म को कोई अपना नहीं पा रहा, इसलिए अपने अंदर के दुर्योधन को नाश करना ही पड़ेगा आपको। जब तक उस दुर्योधन का नाश नहीं करोगे आप धर्म के रास्ते पर नहीं चल पाओगे। चलें फोर्थ पॉइंट आपको हम बताते हैं, हेल्प अदर्स। क्योंकि हम लोगों की 95% इंडिया के लोगों की आदत है कि दूसरा बढ़ नहीं रहा, बढ़ ना जाए, बढ़ रहा तो उसकी टांग पकड़ के खींचो। हेल्प करने की आदत डालो, क्योंकि शुरुआत जो होती है वो अपने अंदर से ही होती है। अगर आप किसी को मदद नहीं करोगे तो आपको कोई मदद नहीं करेगा। इसके लिए मैं आपको एक बढ़िया सा फार्मूला दे रहा हूँ, 2G फार्मूला इसको बोलते हैं, ग्रोथ एंड गिविंग। आप अगर गिविंग यानी कि देने की आदत है, हेल्प करने की आदत है, उसी में ग्रोथ छुपी हुई है। अगर आप ये आदत नहीं करते हो तो आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, ये गांठ बांध लो ये। अगर आपकी गिविंग और हेल्प की आदत नहीं है तो कभी जिंदगी में ज्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते हो, तो ये आपको अपनाना ही पड़ेगा। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट आपको बताते हैं। जो फिफ्थ सीक्रेट रहेगा सक्सेसफुल लाइफ का वो है मेक लिस्ट ऑफ गोल्स। बहुत से लोग आज हमारी टीम में बहुत से लोग हैं, उनको हम कहते हैं लिस्ट बना लिया, गोल बना लिया, कहते हैं हाँ हमारे दिमाग में, हम बताओ सुना दें। दिमाग में बहुत सी चीजें हैं दोस्त, आपके एरोप्लेन भी होगा, एक जहाज भी हो सकता हो, मंगल ग्रह पे हो सकता प्लाट हो आपके, लेकिन जब तक आप लिखना शुरू नहीं करते हो तब तक आपके है ही नहीं वो, जीरो हैं। इसलिए हम बार बार बोलते हैं नोट डाउन, नोट डाउन, नोट डाउन इन पेपर। अगर पेपर में नहीं लिखा है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, वो आपका गोल है ही नहीं। तो गोल बनाना शुरू करो लाइफ का। जिसका कोई उद्देश्य नहीं है वो कभी भी आगे नहीं जा सकता है। पहले ही हमने आपको बताया था कि उद्देश्य क्लियर होना चाहिए लाइफ का। एक उद्देश्य क्लियर करो आप। 6 पॉइंट है जो सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल लाइफ का, वो है डू समथिंग डिफरेंट। क्योंकि बहुत से लोग वही काम करते आ रहे हैं जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं, हमारा परिवार कर रहा, हमारे पड़ोसी कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदार कर रहे हैं। अगर किसी ने कपड़े की दुकान खोली तो कपड़े में आपको प्रॉफिट दिख रहा, हाँ किसी ने अगर मेडिकल स्टोर खोला तो आपको मेडिकल स्टोर में प्रॉफिट दिखने लगा। यानी कि जो दूसरा कर रहे, आपके अंदर दोस्त अलग खूबी होती है, उसके अंदर अलग है, तीसरे के अंदर अलग है। अपनी खूबी को पहचानो आप और हट के करो दुनिया से। वही करोगे जो वो लोग कर रहे, तो वही मिलेगा जो उन्हें मिल रहा। अगर कोई बैठ के रो रहा मेडिकल स्टोर खोल के तो आप भी रोने वाले हो, अगर वही उसी में फायदा दिख रहा आपको। किसी ने कपड़े की दुकान कर ली और दिन भर मक्खियां मार रहा, शाम को 200 रुपये नहीं कमा पा रहा, तो आपकी भी यही हालत होने वाली है। तो उसमें प्रॉफिट मत देखो जो दूसरे कर रहे, तो उसका भी बच जाएगा बेचारे का। आपने दुकान खोल दी उसकी हो गई,
दो दुकानें हो जाएंगी तो ग्राहक तो उतने ही है, पहले ही वो रो रहा था, आपने और मार दिया उसको। तो हट के करो कुछ, जो कोई उस मार्केट में ना किए बैठा हो, उस काम को करो अगर आपको सफल होना है। और दूसरा, ये टाइम कैसा है, डिजिटल लाइफ का टाइम आ रहा है। सो यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म को, कोशिश करो यूज करो। जूम सेमिनार में कोशिश करो, सीखो वहां से, ऑनलाइन नॉलेज लो लोगों से। अब तो ऑनलाइन दोस्त कोर्स मिल रहे, आप कोर्स लेके सीख सकते हो ऑनलाइन। पहले आपको जाना पड़ता था शहर से दूर, दूसरे के यहाँ कोचिंग करो, वहां रहना खाने का खर्च। अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उतना बेहतर वहां नहीं सिखा सकते लोग जितना आप ऑनलाइन में सीखने को मिल रहा। और अभी भी अगर आप पीछे हो सीखने के मामले में, तो शायद ये आप बढ़ना ही नहीं चाहते हो। इसलिए कोशिश करो, अगर नहीं आता है तो सीखो, सीख कर आगे बढ़ो, और आता है तो उसको इम्प्लीमेंट करो तुरंत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सीक्रेट क्या है नेक्स्ट सक्सेसफुल लाइफ का? वो दोस्त है प्रैक्टिस स्माइलिंग। आपने देखा होगा जो भी लोग खुश रहते हैं, उनसे हर कोई बात करना चाहता है, मिलना चाहता है। अगर कहीं आपने यूएस में, जापान में लोगों को देखा होगा, अनजान आदमी भी टकरा जाता है। अनजान आदमी भी अगर टकरा गया मॉर्निंग टाइम में, तो गुड मॉर्निंग करके लोग स्माइल करते हैं, और उसका भी सामने से स्माइल आता है। और अपने इंडिया में कैसे लोग मिलेंगे? अगर अनजान आदमी से आपने स्माइल कर दिया और गुड मॉर्निंग बोल दिया, तो सामने वाला ऐसे घूर के देखेगा जैसे उसको कोई गोली वोली मार दी हो। क्यों? क्योंकि कभी कोई करता ही नहीं है यहाँ पर। तो उन्हें, उसको भी अजीब लगेगा कि आखिर ये हमसे क्यों गुड मॉर्निंग कर रहा, हम देख के हंस क्यों रहा, कब छिड़ जाए। तो लोगों की सोच बदलो, तो शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। आप शुरू करो अपना काम। लोग क्या सोच रहे, जिसकी जो सोच होगी वो सोचने दो उसको। इसलिए हमेशा खुश रहना सीखो, क्योंकि खुश होकर जब आप काम करते हो, तो कई गुना ज्यादा रिजल्ट आता है। और टेंशन में दुखी होकर करते हो तो आप माइनस में जाते हो। क्योंकि एक कहावत है, इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। अगर आप लाइफ में बढ़ नहीं रहे हो तो ऑटोमेटिक मर रहे हो, डाउन हो रहे हो। इसलिए हमेशा कोशिश करो खुश रहने की, स्माइल करते रहो। चलिए एट्थ पॉइंट है, यूज काइंड वर्ड्स। हमेशा अच्छे शब्दों को बोलो। कई बार हम गालियां देने लगते, गुस्सा होने लगते। जब अच्छे शब्द बोलोगे तो शब्द ही आपकी सब कुछ है। शब्दों से ही शुरुआत होती है, शब्द ही आपको हर चीज आकर्षण करके देंगे। शब्द खराब होंगे तो आपको जो सफलता है आपसे दूर भाग जाएगी। इसलिए कोशिश करो लोगों से अच्छे शब्द हमेशा बोलो। जो हम सुबह होपोनोपो टेक्निक बचाते हैं, बहुत बेहतरीन है। तो कोशिश करो उसको भी अपनाओ। अगर शब्द आपके जानदार हैं तो आपका हर काम आसानी से हो सकता है। अब लास्ट पॉइंट है ग्रेटिट्यूड। यानी कि हम में से ज्यादातर लोग दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं, किस चीज को लेकर? कि भगवान ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। क्या जो आपको दिया है भगवान ने, उसके लिए कभी आपने शुक्रिया किया है? और दोस्त रियल बात बता दें, लोग पूजा करने जाते हैं, मंदिरों में करते हैं, अपने घर में भगवानों को करते हैं, लेकिन वो चीज जो बोलते हैं पूजा में, गलत बोलते हैं। कि भगवान ये दे दो, हम तब प्रसाद चढ़ाएंगे। पूजा का मतलब जो असली होता है, आपको क्या क्या मिला है अभी तक, उसके लिए शुक्रिया अदा करना भगवान को, कि भगवान जो आपने दिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और साथ में उन लोगों को भी थैंक यू जिनके जरिए हमें मिला है। किसी ने आगे बढ़ने का रास्ता दिया होगा, किसी ने कभी हेल्प की होगी आपकी, हाँ, कभी आप बीमार पड़े होगे, किसी ने पानी दिया होगा। तो वही दोस्त सारे भगवान होते हैं। आप मंदिर में जाकर उनको एक वाइब्रेशन भेजते हो, भगवान के मंदिर के थ्रू वाइब्रेशन भेजते हो उन लोगों को जिन्होंने आपकी लाइफ में मदद किया है, आगे बढ़ाने में हेल्प की है। तो ग्रेटफुल रहो हमेशा। चलिए, आपको शायद है 9 पॉइंट आपने देख लिए होंगे। नाउ इफ यू वांट टू इंक्रीज मोर हैप्पीनेस इन योर लाइफ, अगर अभी भी आप और हैप्पीनेस रहना चाहते हो, तो कितने लोग हैं आप में से जो अपने अंदर खुशी को बढ़ाना चाहते हैं, हैप्पीनेस को बढ़ाना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना चाहते हैं? आभार की भावना हमेशा रखो। ये रखोगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक बढ़ेंगी। आभार यानी ग्रेटफुल। चलिए अभी हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये जो पॉइंट बताए हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपके लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। पहला जो पॉइंट बताया था, पैशन पर्पज एंड मीनिंग, लाइफ का उद्देश्य क्या है, जुनून कितना है आपका, एक्साइटमेंट कितना है,
और मीनिंग क्या है, किस उद्देश्य से इस काम को कर रहे हो, ये क्लियर होना चाहिए। ग्रेट कनेक्शन होने चाहिए लोगों के साथ, आपके अच्छे कनेक्शन, व्यवहार, रिलेशन। लर्न टू से नो। नो कहने की आदत डालो, गलत काम को नो कहने की आदत डाल लो। पहली बार बोलोगे, दोबारा वो जिंदगी में कभी आपसे कहेगा नहीं। पहली बार भी नो बोल दो। हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करो। मेक ए लिस्ट ऑफ गोल्स, आप क्या चाहते हो जिंदगी में, कहाँ जाना चाहते हो, गोल्स बनाओ। डू समथिंग डिफरेंट, कुछ हटकर करो दुनिया से। वही करोगे जो दुनिया कर रही, तो वही मिलेगा जो दुनिया को मिल रहा। प्रैक्टिस स्माइलिंग, स्माइल करने की आदत डालो। खुश रहो हमेशा। यूज काइंड वर्ड्स, हमेशा सॉफ्ट वर्ड बोलो। ऐसे शब्द मत बोलो। दोस्त कहते हैं ना कि शब्द, एक शब्द फांसी पर भी लटका देता है इंसान को, और एक शब्द फांसी माफ भी करवा देता है। एक ही शब्द होता है 2-3 अक्षरों का, इतनी जान होती शब्दों में। लास्ट है ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करना है। जिसने जिसने भी लाइफ में कुछ आपके उद्देश्य मतलब आगे बढ़ाया हो, कुछ वैल्यू ऐड की हो आपकी लाइफ में, तो उसके आभारी रहो हमेशा। चलिए, आज के सेशन से अगर आपको लगा हो कि आपका कुछ स्पेशल मिला है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट हमारा है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, जिससे ये नॉलेज आपके थ्रू किसी अच्छे जरूरतमंद पर पहुंचे। और अगर उसकी जिंदगी सुधर गई इस वीडियो को देखकर, तो शायद है वो आपको जिंदगी भर आभार व्यक्त करेगा। और जब लोग आपका आभार व्यक्त करने लगे, तो समझो वाइब्रेशन पॉजिटिव आपके पास आने शुरू हो जाएंगे, और आपकी लाइफ में भी परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो थैंक यू। इतना ही प्लान था आज का। आई होप आपको पसंद आया होगा।